नमस्कार। मैं जसप्रीत पंजाब से किसान मजदूर खुदकुशी पीड़ित परिवार कमेटी का कार्यकर्ता बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे कोविड-19 के कारण, लॉकबंदी के कारण जो किसानों को आज मुश्किलें आ रही हैं, उनको सरकार और देश के आगे सन्मुख होने का मुझे मौका दिया है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं किसानों की फसल की कटाई की। जो आज किसानों की फसल की कटाई चल रही है, पहले ही उसमें देरी हो चुकी है। गेहूं पंजाब में हम भी जानते हैं कि पंजाब को व्हीट ऑफ बाउल कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा पैदावार गेहूं की ही होती है। आज गेहूं की कटाई की जो टाइमिंग होती है उसमें देरी हो रही है, क्योंकि पहले तो सर्दी का मौसम देरी से गया, इसलिए फसल पकने में ज़्यादा टाइम लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो पंजाब के किसान कंबाइंस होती हैं वो दूसरे राज्यों में चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सीज़न पहले आता है और पंजाब में बाद में आता है। क्योंकि बहुत सी कम्बाइनें पंजाब के किसानों की हैं और उन्होंने वो कम्बाइनें किस्तों पे लोन पे ली होती हैं, तो उन्होंने किस्त भी भरनी होती है, इसलिए वो पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे राज्यों में जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सीज़न में कमाई हो सके। और लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, पंजाब की किसानें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, गुजरात में फंसी हुई हैं और उनको आने में अभी देरी है। और अगर वो सरकार परमिशन देती भी है तब भी वो उनको 4-5 दिन पंजाब में आने में लगेंगे, जिसके कारण कटाई का जो सीज़न है वो देर होगा। और सेकंड इसमें ये है कि जब वो पंजाब में आते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट उनको 14 दिन के लिए एकांतवास में रखती है, क्योंकि आप दूसरे राज्यों से आए हैं। इसके कारण कि जो कंबाइन ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा तजर्बा होता है कंबाइंस चलाने का, कि उनके साथ अगर कंबाइन काम करती है तो मशीन के साथ वो कंबाइन से कि एक दिन का 30 एकड़ कटाई कर सकते हैं। लेकिन अब वो उनको 14 दिन के लिए एकांतवास में कर दिया जाता है, तो वो दूसरे अनस्किल्ड एम्प्लॉय लेते हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि वो 15 से 20 एकड़ ही एक दिन की कटाई होती है, जिसके कारण भी कटाई में गेहूं की फसल में देरी हो रही है। और वो चाहते हैं, उनकी सरकार से यही मांग है कि उन्हें खेतों में ही एकांतवास कर दिया जाए, वो खेतों में काम कर पाएँ ताकि कटाई का सीज़न जल्दी से जल्दी संभव हो सके। क्योंकि ऊपर मौसम की भी जो आजकल चल रही है, बरसात हो रही है, उसके कारण भी कटाई में देरी हो रही है। जब फसल पक जाती है उसको ज़्यादा समय खेत में नहीं रखा जाता। हम जानते हैं कि जैसे ही फल पेड़ पे भी पकता है वो अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही फसल का है, अगर फसल पककर ज़्यादा टाइम खेत में खड़ी रहे तो वो अपने आप गिरने लगती है और उत्पादन में कमी आती है। ये भी किसान को ही आर्थिक नुकसान होता है। इसके लिए जो हमारी कंबाइंस अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश में फंसी हुई हैं, उन कंबाइन को सरकार को जल्दी से जल्दी पंजाब में लाना चाहिए और उनके साथ जो ऑपरेटर, हेल्पर और सहायक गए हैं उनको भी खेतों में काम करने देना चाहिए और साथ में उनको एकांतवास खेतों में ही रखना चाहिए कि वो अपने गाँव या घर से ना मिल पाएँ, कि जो कटाई का सीज़न है वो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। इसके कारण कि अगर ये कटाई का सीज़न लंबा होता है तो आगे आने वाली जो फसलों की बिजाई है उसमें भी अगर टाइम ज़्यादा जाएगा तो उनके उत्पादन में भी कमी आएगी। ये एक बड़ा अपने आप में मुद्दा है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और उसमें जो हो सकता है वो दिशा निर्देश देकर दूसरी राज्य की सरकारों से बात करके उनको जल्दी से जल्दी पंजाब में लेकर आना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं जो फसलों की मंडीकरण का। मंडीकरण आज किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि पंजाब सरकार या केंद्र सरकार ने कहा कि ई पास सिस्टम से कि हम किसानों की फसलों की अदायगी मंडियों में आएंगे और बेचेंगे। इससे ई पास सिस्टम पूरा कारगर नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पंजाब के किसानों में हर रोज़ वो ई पास के चक्कर में परेशान नहीं हो सकते। वो हर रोज़ फ़ोन पे चेक नहीं कर सकते कि मेरा ई पास आया है कि या नहीं आया है। इसमें भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये हमारे जो पंजाब मंडी बोर्ड है, जहाँ FCI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको ये चाहिए कि वो हर साल अदायगी करती है फसल की, तो इस साल उनके पास तजर्बा भी है अदायगी का, इसके कारण उसको जल्दी से जल्दी अदायगी करनी चाहिए। उसमें 2 सल्यूशन हो सकते हैं। पहला सल्यूशन ये है कि गांव में ही
टेम्परेरी मंडी बननी चाहिए और मनरेगा को, जो प्रधानमंत्री की गाइडलाइंस हैं कि 20 अप्रैल से मनरेगा को काम पे आना चाहिए और मनरेगा मजदूरों को काम देना चाहिए, और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वो मनरेगा मजदूरों को काम पर दें और मंडीकरण में उनका साथ लिया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मजदूर थे वो प्रवासी थे, वो चले गए। इसके कारण मजदूरों की कमी के कारण भी मंडीकरण में समस्या बनी हुई है। लेकिन मनरेगा मजदूरों को इसमें काम में लेकर उनको चूल्हा भी चलेगा, उनको लेबर भी मिलेगी और जो मजदूरों की समस्या है उसमें भी हल हो सकता है और किसानों की ही फसल टाइम पे बिक सकती है, जो इतनी बड़ी इशू नहीं हो सकता। अगर सरकार ऐसा चाहे तो कर सकती है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर टेम्परेरी मंडी गांव में बने तो उसमें क्या होगा कि लोग भी कम आएंगे और उनकी फसल भी जल्दी अदायगी हो सकती है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि बड़े बड़े ट्रकों का धर्म कांटे पे वेट किया जाता है, फिर खाली का वेट करके उसे एक पर्ची दी जाती है कि आपके ट्रक में इतना वेट है, उसी तरह किसानों की भी फसल की धर्म कांटे पे सीधी डायरेक्ट वेटिंग हो सकती है और उनको एक पर्ची दे सकते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारी टोटल इतनी अदायगी है या इतनी फसल मंडी में आई है, तो किसान मंडी में नहीं रुकेगा, क्योंकि किसान मंडी में इसलिए ही रुकता है क्योंकि उसको अपनी फसल की निगरानी करनी होती है कि उसकी फसल के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर उसका वेट पहले ही हो जाए, किसान को पता चल जाए कि मेरी कितनी फसल मंडी में गई है खेत से, तो उसको खेत में रुकने की कोई समस्या ही पैदा नहीं होती और उसको कभी भी नहीं होगा। और वहां पर प्रशासन, पुलिस की मदद भी वहां पर इस चीज को कि डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस ही मेंटेन किया जा सकता है। और दूसरा, जब उनको पर्ची मिल गई तो ओनली लेबर ही मंडियों में रहेगी, वो अपनी पैकिंग कर सकती है उनकी। दूसरी पैकिंग में ये बात आ रही है कि जो बोरियां हैं, बारदाना है, उनमें कमी आ रही है। सरकार कह रही है कि 60% आपको बारदाना जो बोरियां हैं वो पुरानी ही यूज़ करनी होंगी, और इतनी 60% पुरानी बोरियां तब ही यूज़ हो सकती हैं अगर वो खाली हो पाई हों। अगर कलकत्ते की इंडस्ट्री चलेगी, वहाँ पर बारदाना बोरियों बनेगी, तो ही पंजाब में और पूरे दूसरे राज्यों में बारदाना जा सकता है। अभी अभी पंजाब में पटियाला और भी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है, जिसके कारण मंडियों में 3 लाख टन जो कनक की, गेहूं की जो अदायगी हुई थी वो भीग चुकी है, वो बोरियां भीग चुकी हैं। वो इसीलिए क्योंकि लेबर की कमी थी, उनको प्रॉपरली लोडिंग नहीं किया गया। अगर मनरेगा का साथ लिया जाए तो इसकी समस्या को हल किया जा सकता है और गांव में टेम्परेरी मंडी बन सकती है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ ये किया है, एक दिन एक गांव एक मंडी का एक फार्मूला अपनाया है कि एक दिन के लिए एक गांव ही मंडी में अपनी फसल लेके आएगा। ये फार्मूला कारगर नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कुछ गांव बड़े हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, कुछ गांवों की जनसंख्या कम है या उन पर जिनके पास अपने लैंड ओनर हैं वो कम हैं। तो ऐसे में दूसरे किसान क्या करेंगे? छोटे गांव के लैंड ओनर की तो फसल बिक जाएगी, बड़े किसानों को समस्या है। तीसरी इसमें ये थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की थी कि आप ऐसा करें कि जो अप्रैल में अब मंडी में फसल लेके आता है तो उसे 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दें, जो अगले मंथ मई में लेके आएगा उसे 100 रुपये बोनस दें, और जो जून में लेकर आ रहा है उसे 200 रुपये बोनस दें। इससे क्या होगा कि इससे जो हफड़ा दफड़ी मची हुई है उसमें थोड़ी सी ठहराव आएगा, क्योंकि किसान को होगा कि अगर वो अपनी फसल को घर में ही स्टोर कर रहा है 1 महीने 2 महीने, उस पर जो खर्चा भी होगा, क्योंकि पहले वो घर में उसको अनलोड करेगा, फिर लोडिंग करेगा, उसको डबल लेबर पड़ेगी, उसमें उसको उसका बोनस भी मिल रहा है कि उसको कुछ पैसा मिल रहा है, और अदायगी में भी ठीक आएगा, थोड़ा सा ठहरा आ सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की अगर इस मांग को मान लेती है। तीसरी बात इसमें ये है कि आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट मंडिंग हो तो मनरेगा आए इसमें, और मनरेगा काम करे तो मनरेगा का भी चूल्हा चलेगा और अदायगी भी हो पाएगी, और बारदाने की भी सप्लाई जो रुकी हुई है उसमें आगे करना चाहिए। तीसरी जो पंजाब की समस्या ये आ रही है, जो पंजाब की गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो हमारे गोदाम हैं वो अभी भी खाली नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इंडियन फूड ग्रेन में हर स्टेट को अपना अपना हिस्सा देना होता है, जिस हिस्से को वो स्टेट अपने ही गोदाम में स्टोर करता है, लेकिन उसकी अदायगी अब लेट हो रही है क्योंकि पंजाब के गोदाम खाली नहीं हो रहे। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार गेहूं की अदायगी की टोटल जो उत्पादन है उसको 1,35,000 लाख टन
बताया है कि इतनी अदायगी करने की पंजाब से हो सकती है। मंडी बोर्ड ने ये कहा है। अगर गोदाम समय पर खाली होंगे तो उनको वहां पर डायरेक्ट लोडिंग हो सकती है। तो जो मंडियों से गेहूं की जो अदायगी है वो प्रॉपरली गोदामों में हो तो नेक्स्ट अगली किसान अपनी फसल है वो मंडी में लेकर आ सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मंडी बोर्ड हर साल अदायगी करता है, उनके पास तजर्बा है। और जो पॉलिसीज हैं वो तजर्बे के हिसाब से बननी चाहिए, ना कि वो एसी कमरों में बैठकर बननी चाहिए। सरकार अगर ग्राउंड लेवल के मुलाजमों से, एम्प्लॉय से बात करती है कि क्या समस्या हो सकती है और उसका हल क्या है, वो भी बता सकते हैं, क्योंकि वो हर साल ग्राउंड लेवल पे अदायगी करते हैं। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है कि कोविड-19 के कारण पूरा देश रुका हुआ है, हर इंडस्ट्री बंद है, लेकिन कृषि एक ऐसा साधन है या ऐसा व्यवसाय है जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसका समय पर, क्योंकि इसका कुदरत के साथ एक तालमेल है, कुदरत के साथ ही, मौसम के साथ ही इसको चलना होता है। इसमें देरी नहीं की जा सकती। अगर देरी होती है, जैसे कि WHO ने कहा है कि जैसे कि पूरी दुनिया रुक चुकी है, उसके कारण देशों में भूखमरी और अकाल पड़ सकता है, और इसलिए इस फसल का समय सिर संभालना बहुत जरूरी है ताकि हमें आगे भूखमरी की समस्या ना आ सके। क्योंकि किसान हर समस्या का हल ले सकता है, लेकिन वो भूख से नहीं रह सकता। भूखमरी की समस्या ना आए, इसके लिए सरकार को उचित प्रबंध करने चाहिए, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग लेनी चाहिए कि क्या ग्राउंड लेवल पे हो रहा है और क्या हो सकता है और इससे क्या किया जा सकता है। इसके लिए अदायगी की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हर साल हमारा मंडी बोर्ड अदायगी करता है। तीसरी इसमें बड़ी बात अब ये है कि जो फसलें अब बिक रही हैं वो ठीक है, लेकिन आने वाली जो फसलें बीजनी हैं किसानों ने, जैसे कि धान हुआ, मक्की हुई, दालें हुई, और सेकंड जो पशुओं का चारा भी खेतों में बीजा जाता है, उसकी भी बड़ी समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि अगर अदायगी होगी, किसान वहां से फुर्सत मिलेगी, तभी किसान खेतों में जाकर अगली अपनी फसल को संभाल सकते हैं। जब तक किसानों को इससे परेशानी से हल नहीं होगा, तब तक वो अगली फसल नहीं बीज सकते। अगली फसल बीजने के लिए किसान को पैसा चाहिए, क्योंकि किसानों को बीज भी खरीदनी है, लेबर को भी पैसा देना है, उसको अपने ट्रैक्टर्स, कंबाइंस और मशीनरी को रेगुलेट करने के लिए उसे तेल की भी ज़रूरत है। अब किसान में सबसे बड़ी समस्या ये भी पैदा हो रही है, अगर अदायगी ही इतनी लेट हो रही है तो हमें पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सरकार को इस पर भी खुलकर बात करनी होगी, आगे आना होगा, किसान को बताना होगा कि उन्होंने इसके लिए क्या पॉलिसी बनाई है और क्या पॉलिसी के साथ वो काम करेंगे। क्योंकि अदायगी की बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान के पास 6 महीने के पास पैसा आता है। अब 6 महीने के बाद फसल आई है तो फसल बेचकर ही उसके पास पैसा आएगा, उसके पास कोई पैसा नहीं हो। अगर उसको पहले ही ज़्यादा नहीं, छोटे या बड़े किसान को 50-50 हज़ार रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए तो वो अपनी आने वाली फसलों पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उसने बीज भी खरीदने हैं, लेबर को भी देना है, और भी उसके काम होते हैं जिनके लिए उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। अगर अदायगी ही इतनी लेट है तो उसको पैसा कैसे मिलेगा, ये सरकार की समस्या है और किसानों की इसकी बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर अगली फसल समय पर टेम्परेचर के हिसाब से नहीं खेतों में बीजी गई तो उसके बुरे परिणाम किसानों और देश को देखने पड़ सकते हैं। जैसे कि हम कॉटन, कपास की फसल की बात करते हैं। कपास की फसल 15 मई तक खेतों में बीजनी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जून में क्या होता है और मई के एंड में क्या होता है, लू चलने स्टार्ट हो जाती है। लू की अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो कॉटन की फसल है उसको नुकसान होता है, वो जल भी सकते हैं छोटे पौधे। इसके लिए मंडियों में प्रॉपरली अदायगी होगी तो ही वो आ सकेंगे, उनको पैसा मिलेगा तभी वो टाइम पर अपनी फसल बीज सकेंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग को भी एक्टिव होना होगा। जो सरकार कहती है कि हम 8 घंटे, पंजाब की गवर्नमेंट कहती है कि हम 8 घंटे किसान को बिजली देंगे। अब उसको देना भी गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बंद है, बिजली आराम से किसान को मुहैया करवाई जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो खपत थी वो किसानों को दी जा सकती है, जो आज तक पूरी नहीं मिलती। 8 घंटे की वो जो जितनी भी बात कर रहे हैं कि हम किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली सप्लाई देंगे, और जो जितना भी नहरी डिपार्टमेंट है, जल सप्लाई विभाग है, उसको भी एक्टिव होना होगा, पानी छोड़ना होगा नहरों में, ताकि वो टाइम से अपनी जो किसान अपनी फसल की अगली की नेक्स्ट बिजाई कर सकें। इसमें यही बड़ी समस्या भी आ रही है।
और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कैसे बीज मिलेंगे। दुकानों की हर रोज खुलने की जो नई नई पॉलिसी हर रोज आ रही है, उसके लिए आम लोग भी और किसान भी परेशान हो रहे हैं कि हर रोज नए रूल्स गाइडलाइंस सरकार दे रही है, वो किसको माने किसको नहीं माने। इस पर भी एक पुख्ता गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है कि ये गाइडलाइंस हैं और इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि आज गाइडलाइंस आई हैं 2 दिन में उसको चेंज कर दिया जाता है, जहाँ शाम को चेंज कर दिया जाता है। तो किसान और लोग इसमें बड़े ही परेशान हो रहे हैं कि किसकी बात मानी जाए किसकी ना मानी जाए। और केंद्र सरकार को अब सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो केंद्र सरकार ने डायरेक्टली लॉकडाउन किया था। दूसरे राज्यों के सीएम से कोई भी बात पहले लॉकडाउन से नहीं की गई थी। जो सबसे पहले हमारे देश में 21 दिन का लॉकडाउन था, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम अलग अलग राज्यों में फसलों के अलग अलग पकने का समय आ चुका था, और उनसे बात होती तो इस समस्या से भी हम हल कर सकते थे। अब हमारी केंद्र सरकार को ही चाहिए कि जो केंद्रीकरण शक्तियों का ना होने के कारण राज्यों को ज़्यादा शक्तियां प्रदान करे, ताकि वो अलग अलग राज्य, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग समस्या है। क्योंकि पंजाब एक मैदानी इलाका है, तो हम जैसे उत्तर भारत की, जहाँ अगर आप पूर्व भारत में जाइए वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ की खेती की समस्या अलग होगी। अलग अलग राज्यों को अलग अलग शक्तियाँ मिलनी ही चाहिए, ताकि वो समय और इतिहास भी यही कहता है कि जितना हम शक्तियों का केंद्रीकरण ना करके शक्तियों को जितना बांटेंगे उतनी ही समस्या जल्दी हल होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और उनको राज्यों से तालमेल करके बात करनी चाहिए। आज ये नहीं होना चाहिए कि इस राज्य में इसकी सरकार है या इसकी सरकार है। अब हर राज्य की सरकार को, केंद्र सरकार को इससे ऊपर उठ के किसान को और किसान की फसल को संभालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस अनाज को ना संभाला गया तो देश में आगे भूखमरी की समस्या भी खड़ी हो सकती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि देश के पास पहले ही पैसा नहीं है, तो हम अनाज दूसरे देशों से भी खरीद नहीं सकते, और दूसरे देशों में भी अमेरिका जैसे देश भी आज किसानी और किसान को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। जो भी हो रहा है अमेरिका कर रहा है कि कैसे भी किसान और किसानी को बचाया जा सके, फसलों को बचाया जा सके, और हमें बचाना भी निश्चित तय करना चाहिए। और तीसरी इसमें आ जाता है हमारा अब दूध का, जो दूध प्रोडक्शन है उसमें भी हमारी बात करनी चाहिए, क्योंकि दूध भी एक किसान का सहायक धंधा है, वो भी एक किसान की खेती से। उसमें भी बड़ी समस्या ये है कि दूध की डिलीवरी प्रॉपरली नहीं हो पा रही, प्रॉपरली फीडिंग और चारा देना पड़ रहा है, उसकी प्रोडक्शन को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि और पशुओं को भूखा नहीं रखा जा सकता। उसका खर्चा तो प्रतिदिन अपने पशुओं पर, चारे पर उतना है, पर उसकी दूध की डिलीवरी बहुत कम है। उसका दूध किसी का 20 लीटर, किसी का 40 लीटर, किसी का 50 लीटर दूध भी खराब हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं भारत देश दुनिया का दूसरे नंबर का दूध उत्पादक देश है। इसके लिए दूध की समस्या को भी सरकार को ध्यान देना होगा। इस समस्या को हल इसीलिए हो सकता है अगर जितने भी डेयरी डिपार्टमेंट हैं उसको बढ़ाया जाए, उसकी समर्थता को बढ़ाया जाए, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा केंद्र सरकार को भी पंप करना होगा। अगर केंद्र सरकार कृषि और दूध के दोनों में डिपार्टमेंट्स में अगर पैसा 500-700 करोड़ अगर पंप करती है तो इस समस्या में थोड़ा सो हल निकल सकता है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या पैसे की खड़ी हो रही है कि डिलीवरी कैसे होगी। और जितनी भी दूध की प्राइवेट सेक्टर है उसको अगर सरकार दूसरी, जैसे कि हमारी रिफाइनरी चल रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी अगर थोड़ी थोड़ी परमिशन मिलने लगी है, वो भी इंडस्ट्री खोलने लगी है, तो डेयरी डिपार्टमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको बंद क्यों किया गया है? अगर, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके पास 1 या 2 एकड़ ज़मीन है, वो दूध का सहायक धंधा करते हैं, जिसके कारण उनका चूल्हा ही दूध से चलता है। जो दूध का पैसा आता है वो उससे ही राशन लेते हैं, बिजली का बिल पेमेंट करते हैं। इनके लिए उनका चूल्हा भी आज बंद होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि दूध की प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पा रही। इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि वो कितने में दूध का उत्पादन हो रहा है। सरकार को मालूम है कि दूध उत्पादन कितना है। भारत दूसरे नंबर का दूध उत्पादन देश है, और इसकी कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेयरी डिपार्टमेंट भी है, और प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसमें काम करती है, क्योंकि गांव में बहुत सारी प्राइवेट डेयरीज हैं जो आज बंद हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, ऐसा हो रहा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो दुकानें हैं डेयरी की, जो शहरों में थी, छोटी छोटी दुकानें थी,
हलवाई की, डेयरी की, उनको खोलनी चाहिए। वहाँ पर दूध प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, ताकि दूध की डिलीवरी भी हो सके और दूध को ख़राब ना होना हो। क्योंकि कई जगहों पर ये देखने को आया है कि किसान अब सड़कों पर भी दूध ढोलने लगे हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि हमारे पंजाब में तो दूध को बेटे के समान माना जाता है। अगर पंजाब में कहूँ तो दूध पुत कहा जाता है, अगर हिंदी में कहें तो दूध पूत कहा जाता है, कि दूध की बेटे के साथ तुलना की जाती है, इतना माना जाता है दूध को। इसके लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए, इसमें कुछ पैसे की पंपिंग हो और दूध की डिलीवरी प्रॉपरली हो। क्योंकि किसानों की प्रोडक्शन नहीं रुक सकती, गायें भैंसें दूध देने बंद नहीं हो सकते, फैक्ट्री बंद की जा सकती है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो सकती है, ना तो गांव का चारा बंद हो सकता है, ना ही वो दूध निकालना बंद हो सकता है। अगर मान लीजिए एक किसान एक भैंस से 2 दिन दूध ना निकाले, तो भैंस के दूध का जो जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका दूध का, वो सारा खराब हो सकता है और भैंस की मौत भी हो सकती है। इसके लिए उसका अनिवार्य है दूध निकालना। दूध निकालने के साथ अगर वो दूध की डिलीवरी ही होगी तभी उसको कोई बेनिफिशियल होगा। इसके लिए सरकार को प्रतिबंध करने ही होंगे। चौथी बात आती है बैंकिंग सेक्टर की। अब जैसे कि फसलों बीज रही हैं, सारा काम जो है बैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है, चाहे वो शाहूकार से पैसे भी लेने हैं। आज शाहूकार भी किसान को एक चेक काट के देता है, जो बैंक में लगाया जाता है और बैंक में पैसे की अदायगी होती है। वो अदायगी कैसे होगी वो तो अलग बात है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी आज क्या है कि जो बैंक हैं वो प्रॉपरली हर रोज़ नहीं खुल रहे। एक दिन हफ्ते में बैंक खुलता है, उस दिन बहुत से किसान घर वापस आ जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, जो बड़ी समस्या है। क्योंकि सरकार को चाहिए कि हर रोज बैंक, चाहे लंच टाइम तक ही सही, 9 से 2 बजे तक ही सही, सरकार को खोलने चाहिए। लंच टाइम तक अगर बैंक खोलने में कोई इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, वहाँ पर पुलिस भी लगाई जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन अब पुलिस ने ही किया है। उसके साथ समस्या इतनी बड़ी किसानों को आ रही है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपया किसान को अप्रैल महीने में डाला जाता है उनमें डाल दिया, क्योंकि जो साल का 6,000 है उसकी इंस्टॉलमेंट अप्रैल के महीने में 2,000 बनती है, वो जो उन्होंने डाल दी है। लेकिन वो बैंकों में तभी मिल पाएगी अगर बैंक में हर रोज़ खुलेंगी। एक दिन में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनको पूरे दिन को बैंक भी अदायगी नहीं कर सकता। या ऐसा हो सकता है कि बैंक का एक एम्प्लॉय हर रोज़ गांव में आकर, अलग अलग बैंकों का अलग अलग एम्प्लॉय का एक डे होना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए कि डे हो, वो हर रोज़ एक दिन आए, वो अपने बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनको वो पैसा दे, अगले दिन नेक्स्ट बैंक आए, अगले दिन नेक्स्ट बैंक आए, गाँव में बैंक का अधिकारी जा सकता है। अगर बैंक हर रोज़ नहीं खोले जा सकते, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन्स हैं वो भी किसानों के बुजुर्गों को मिलती हैं, छोटे किसानों को मिलती हैं, और जो दूसरे भी जो भी लाभपात्री लाभ हैं उनको प्रॉपरली वो पैसा भी फंडिंग हो। चौथी बात इसमें आती है मीडिया की। देश के मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए। जैसे कि कोरोना के कारण जो हर रोज़ अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि कोरोना की क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या बचाव है। ये महीने भर की बात देश पे हर रोज़ मीडिया देश का कर रहा है। स्टेट का मीडिया तो देश की जो किसानों की समस्याओं को लेके आगे आ रहा है, लेकिन नेशन का मीडिया, जो बड़े चैनल हैं नेशन के, स्टेट नेशनल वाइज हमारा मीडिया है, उसको भी आगे आना चाहिए। जैसे कि प्रदूषण की बात पे तो देश का मीडिया आगे था कि ये किसान प्रदूषण फैला रहे हैं और वो खेतों में आग लगाते हैं, तो आज देश का मीडिया मौन क्यों है? ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग उसे भी करनी चाहिए, क्योंकि अनाज को संभालना बहुत बड़ी समस्या बन रही है, और उसको ना बने, भुखमरी ना आए, तो देश के मीडिया को भी हर रोज़ 24 घंटे हमारे चैनल्स चलते हैं आज, अगर उसमें से 2 या 3 घंटे किसान की रिपोर्टिंग कर सके देश का मीडिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश को भी मालूम और सरकार को भी मालूम होना चाहिए कि किसानों को ग्राउंड लेवल पे क्या समस्या आ रही है, उसका कैसे प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री की ने जैसे कि कहा था कि उनकी एक योजना है प्रधानमंत्री कल्याण योजना, जल कल्याण योजना, जिसमें 810 मिलियन लोगों को अनाज 3 महीने देने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। वो अनाज सेंट्रल गवर्नमेंट तब ही दे पाएगी अगर जो अनाज सरकार किसान ने पैदा किया है, सरकार उसकी अगर प्रॉपरली रिस्टोर कर पाए। और दूसरी बात ये भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो गोदामों को है वो प्रॉपरली खाली करना चाहिए। जैसे कि पंजाब
हर बार पंजाब देश का अन्नदाता कहलाता है, पंजाब के किसान कहलाते हैं। आज तक पंजाब से 20 लाख टन की अदायगी दूसरे राज्यों को जा चुकी है। जो पुराना अनाज स्टोर था उसमें 15 लाख टन के हिसाब से चावल और 4 लाख टन के हिसाब से गेहूं जो दूसरे राज्यों को जा चुका है। पंजाब का किसान और दूसरे राज्यों के किसान आज देश की मदद कर रहे हैं। इसके लिए देश की सरकार को, राज्य सरकार को भी आगे आकर ग्राउंड लेवल पर पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि वो पॉलिसी एक कमरे में बैठकर बननी चाहिए, क्योंकि जो दफ्तर में बैठकर पॉलिसी बनती है वो ग्राउंड लेवल पर कितनी कारगर सिद्ध होगी इसका मूल्यांकन दफ्तर में बैठकर नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिकल ही दिया जाता है। और दूसरी जो किसान सरकार जो आगे धान की फसल के लिए गाइडलाइंस दे रही हैं, वो कह रही हैं कि बासमती चावल हैं उसको नहीं लगाना है, कि किसान कम लगाएं, और जो ज़्यादा पानी देने वाली धान की फसल है उसको भी कम लगाएं। इसमें किसान को समस्या पैदा आ रही है कि किसान फिर कौन सी फसल उगाएगा चावल की, कौन सी वैरायटी लगाए चावल की। कि किसान भी चाहते हैं कि हमें भी मालूम है खेती कैसे करनी है, इसके लिए सरकार खेती में इतना दखल ना दे। सरकार, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 20 लाख टन में 14 से 15 लाख टन जो पंजाब से चावल गया है वो पूरे अच्छे क्वालिटी का बासमती ही चावल गया है, दूसरे राज्यों को गया है। ये सरकार की रिपोर्ट है। इसके लिए बासमती चावल का लगाना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, दूसरे देशों को हम चावल कैसे बेचेंगे, क्योंकि कोरोना के कारण कब दुनिया खुलेगी ये बात अलग है, लेकिन खेती को नहीं रोका जा सकता खेती में। और दूसरी बात, पंजाब गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा मैं कि 2009 में एक कानून बना था जिसके हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट जो चावल की फसल उगाने की तारीख तय करती है वो अभी तक उन्होंने तय करके अनाउंस नहीं की। वो भी उनको बतानी होगी कि कब तक लोग अपने खेतों में जो चावल की फसल है उगा पाएँ, क्योंकि अगर चावल की फसल की वो डेट अनाउंस करेगी पंजाब गवर्नमेंट तो उससे पहले उसकी जो पैडी तैयार होती है उसके लिए किसान काम करना शुरू कर देंगे। इसके लिए उसमें भी किसानों को परेशानी आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें क्या अपडेट देगी, कब डेट इशू होगी, कब हम उसके लिए तैयारी करेंगे। और तीसरी बात यह है कि मनरेगा को भी किसानों को देना आज अनिवार्य है, क्योंकि प्रवासी मजदूर खेती में भी काम आते थे और लोकल मजदूरों को मनरेगा के साथ काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो धान की फसल की लगवाई है वो मशीनों से नहीं होती, वो डायरेक्ट किसान मजदूर ही लगाते हैं। उसकी पैडी तैयार होती है पहले, फिर उसका खेत में बेड तैयार होता है, उसको लगाया जाता है। अगर पिछले साल उसका 3500 रुपये 3500 रुपीज़ पर एकड़ का था, आज क्या है, आज उसके 7000 रुपये तक एक एकड़ की लेबर की बात हो रही है। तो छोटा किसान इतने पैसे कहाँ से देगा, पहले ही उसके लिए आर्थिक मंदी का माहौल चल रहा है। तो इसके लिए मनरेगा को किसानों के लिए खोलना चाहिए, चाहे वो 10 एकड़ 5 एकड़ तक एक लिमिट बता लेनी चाहिए कि इतने टाइम तक के लिए वो आप इसकी अदायगी मतलब कि किसानों को दे सकते हैं, और वो किसानों के खेतों में काम करेगी। कुछ उसमें लेबर की जो देनी है मजदूरी वो देश की गवर्नमेंट दे, और कुछ उसमें किसान अपना हिस्सा डालेंगे। इससे किसानों को भी होगा और इसके मजदूरों को भी काम मिल सकेगा और उनको का भी चूल्हा चल सकेगा। मेरा आखिर में देश की और राज्यों की सरकारों से यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों से बात करें, क्योंकि जो सियानप है, विजडम है, वो किसानों में भी मिल सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि अफसर के पास ही विजडम हो पॉलिसी बनाने का, वो किसानों से बात करे कि किसान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो कैसे साथ देंगे। इस पर मैं आखिर में एक उदाहरण देना चाहता हूँ पंजाब की। जैसे कि पंजाब में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है, पंजाब के किसानों के गाँव में लोग ज़्यादातर किसान ही रहते हैं। किसानों ने क्या किया है, अपने लेवल पर अपने ही गाँव को लॉकडाउन किया है। पुलिस को गांव में आने की ज़रूरत नहीं, वो गली में, मोड़ पे, हर चौराहे पे खुद
लॉकडाउन किए हुए हैं, नाकाबंदी किए हुए हैं। अगर वो बीमारी के कारण पुलिस प्रशासन का या हमारी गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं किसान, आज तो किसान ने अपनी फसल की अदायगी करनी है, 6 महीने के बाद उसको पैसा मिलना है और अगली फसल की उसने समय से बिजाई करनी है। तो आज पंजाब का किसान या पूरे देश का किसान पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों, प्रशासन को क्यों नहीं साथ देगा? वो आगे आएगा। अगर सरकार पुकारेगी, उनको आवाज़ लगाएगी तो वो आगे आएगा। आज मैं महात्मा गांधी की एक लाइन कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने हमारे ने ये कहा था, बापूजी ने, कि अगर देश को खुशहाल बनाना है तो देश के गाँव को खुशहाल बनाना होगा। देश के गांव में किसान रहते हैं। अगर आज हम किसान और किसानी को बचा पाए तो कल को हम किसानों को भी बचा पाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी इंसान हैं, बड़े बड़े माहिर लोग हैं, वो पहले कह रहे हैं कि पहले किसानी को अपडेट देना होगा, किसानी को उठाना होगा, फिर हमारे सर्विस सेक्टर को उठाना होगा, तीसरे नंबर को इंडस्ट्री को लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले अगर देश की अर्थव्यवस्था को उठाना है फिर से, तो किसानों को और फसलों को उठाना होगा। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि देश की सरकार किसानों के लिए आगे आए। धन्यवाद।